मानना पड़ेगा मेरी कजिन में दम है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अननोन फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पता नहीं होगा, और इन फैक्ट को सुनने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा। तो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग नंबर 1 फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब हम लोगों ने बेन 10 ओमनीवर्स में बेन 23 को देखा, और बेन 23 का जो ओमनीट्रिक्स है उसमें काफी सारे एलियंस हैं। वो एलियंस भी हैं जो कि बेन को बहुत लंबे टाइम के बाद मिला था, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस, इसके अलावा नैनोमैक। तो वो सारे एलियंस भी हैं जो कि बेन को बहुत लंबे टाइम के बाद मिला था, पर बेन 23 का जो ओमनीट्रिक्स है उसमें ये सब एलियन हैं। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर ये फैक्ट है कि बेन 23 का जब ओमनीट्रिक्स अपडेट होगा तो उसका जो ओमनीट्रिक्स है वो प्राइम टाइम लाइन से बेटर होगा। आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्राइम टाइम लाइन वाले बेन का जो ओमनीट्रिक्स है वो बेन 23 वाले एजमथ ने देख लिया था। तो वहां से एजमथ को एक आइडिया मिल गया होगा कि फ्यूचर में वह किस तरह का ओमनीट्रिक्स बनाएगा, क्योंकि एजमथ ने एलियन फोर्स वाले ओमनीट्रिक्स को नहीं देखा है, किसी भी अल्टीमेट्रिक्स को नहीं देखा है, डायरेक्ट उसने एक एडवांस ओमनीट्रिक्स देखा जो कि हमारे प्राइम टाइम लाइन के पास था। तो बेन 23 का जब ओमनीट्रिक्स अपडेट होगा तो वो बेहतर होगा हमारे प्राइम टाइम लाइन वाले बेन से। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सभी को पता है कि केविन एंड चार्मकेस्टर को क्यों लाया गया था बेन 10 में? इसके पीछे का जो आंसर है वो हमें डंकन रॉली देते हैं। तो डंकन रॉली ने हम सभी को बताया कि जो केविन एंड चार्मकेस्टर हैं वो पहले विलन होने वाले थे। आप लोगों ने सही सुना, पहले उनको विलन में दिखाया जाता, बाद में वो बेन एंड ग्वेन के साथ टीम में आ जाते, ऐसा स्टोरी बनाया गया था। केविन को हम लोगों ने देखा कि वो सबसे पहले बुरा बना, उसने बेन के ऊपर भी अटैक किया, बाद में जो केविन है वो अच्छा बन गया। पर चार्मकेस्टर के केस में उल्टा था, पर चार्मकेस्टर जो है वो अच्छी नहीं बनी, वो एक विलन ही बनी रही। और एक एपिसोड में जो चार्मकेस्टर है उसने मदद किया बेन, ग्वेन एंड केविन की। तो एक एपिसोड में ऐसा हमें दिखाया गया था, वरना इन दोनों को सिर्फ इसीलिए ऐड करा गया था ताकि ये फ्यूचर में एक टीम में काम करे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि बेन 10 ओमनीवर्स में आखिर एलियंस को कपड़े क्यों मिल रहे थे? उन एलियंस को भी कपड़े मिल रहे थे जिनको जरूरत नहीं थी, पर ऐसा हमें क्यों दिखाया गया? तो इसके पीछे का जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो बेन 10 क्लासिक है उसमें हमें देखने को मिलता था कि बेन जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था तो बेन के एलियंस के भी पास कपड़े होते थे। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस में हमने देखा कि कोई भी एलियन को कपड़ा नहीं दिया गया था। ओमनीवर्स में इसको क्यों ऐड करा गया? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो अब सामने आया। मैं आपको बता दूं कि बेन 10 ओमनीवर्स को मल्टीवर्स के इधर उधर घुमाना था। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के हमें बेन 10 दिखाया गया था। बेन 10 ओमनीवर्स में कपड़े इसीलिए वापस लाया गया था ताकि जो फैंस है वो कंफ्यूज ना हो, फैंस को ये चीज पता चले कि हमारा प्राइम टाइम लाइन वाला बैन कौन सा है, वरना इतने सारे हमें बैन से दिखाया गया था कि फैंस कंफ्यूज हो जाते, जिस वजह से बेन 10 ओमनीवर्स में एलियंस को कपड़े दिए जाने लगे। फैक्ट नंबर 4, अब आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक में बेन 10,000 का एपिसोड देखा होगा और कैन 10 का भी एपिसोड देखा होगा, तो उसमें हमें डेवलिन दिखाया गया था। डेवलिन कौन है? केविन 11 का सन है डेवलिन। जैसा कि हमें क्लासिक में केविन 11 के साथ देखने को मिला था कि वो ओमनीट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारे एलियंस के म्यूटेशन की तरह हमें केविन 11 दिखाया गया था। तो डेवलिन के भी पास सेम पावर था, पर क्या कभी आप लोगों ने ये चीज सोचा कि डेवलिन आखिर अपने आप को नॉर्मल कैसे कर पा रहा था? डेवलिन जो है वो म्यूटेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने फादर केविन 11,000 को बचा लेता है, छुड़ा लेता है कहीं से। उसके बाद जो डेवलिन है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, और जो केविन 11,000 है वो भी हमें देखने को मिला कि मन मुताबिक वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था और मन मुताबिक वो भी अपने ह्यूमन बॉडी में आ जा रहा था। तो ये सब उसको कैसे पता चला? तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज है और उन थ्योरीज का ये कहना है कि जो केविन 11,000 है, क्योंकि वो 1000 है तो उसको अपने बॉडी के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा और वही एबिलिटी उसने अपने सन को डेवलिन को बताया, जिस वजह से ये दोनों मन मुताबिक कभी भी म्यूटेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और अपने ह्यूमन बॉडी में भी लौट सकते हैं। तो क्या आपको ये फैक्ट पता था? नीचे आप लोग कमेंट करना। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको ये चीज पता चला कि आखिर स्कर्ड को बेन 10 से क्यों हटाया गया? स्कर्ड होता था तो बेन की काफी ज्यादा मदद हो जाती थी, उसको मन मुताबिक कोई भी दूसरे एलियन का पावर यूज करने का मौका मिल जाता था। पर कभी आप लोगों ने ये चीज सोचा कि स्कर्ड को आखिर क्यों छोड़ दिया बेन ने? वो चाहता तो हमेशा के लिए स्कर्ड को रख सकता था। इसके पीछे का जो आंसर है वो सही है कि गलत है, ये आप लोग मुझे बताना। कहा जा रहा था कि जो हमारा बायोबेन था वह 2 एलियन का फ्यूजन बना रहा था,
तो ऐसा कहा जा रहा था कि बायोबैन के कारण जो स्कर्ड है उसको हटाया गया, क्योंकि देखो बायोबैन भी 2 एलियन का पावर यूज कर सकता है। अगर बैन के भी पास स्कर्ड होता तो वो भी 2 एलियन का पावर यूज कर सकता है, क्योंकि देखो बेन 10 क्रिएटर ये चाहते थे कि अगर कोई फ्यूजन एलियन की बात हो तो उसमें सबसे पहला नाम हमारा बायोबैन का ही आए, क्योंकि बैन भी 2 एलियन का पावर यूज कर रहा था तो उसमें बेन 10,000 को आगे चलकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। क्या पता न्यू सीरीज में हमें ऐसा दिखाया जाए कि जो बायोबैन है वो कुछ और करे, जिस वजह से स्कर्ड को हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। इस वजह से जो बैन है उसने स्कर्ड को छोड़ दिया। तो ये थे कुछ टॉप 5 अननोन फैक्ट। क्या आपको पता था इन फैक्ट्स के बारे में? नीचे आप लोग कमेंट करना। अगर आपको इस तरह के और भी फैक्ट चाहिए तो नीचे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।